अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-अख़िल्लाउ यौमइज़िन बअज़ुहुम लिबअज़िन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले आक़ाए नामदार मदनी ताजदार रूही फ़िदा जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिये दुरूद निछावर करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। दरसे जाल हक़ में अल्लाह तबारक व तआला के बंदों यानी अंबियाए किराम और औलियाए इज़ाम से मदद मांगने के सबूत में पहला बाब गुज़र चुका। ये दूसरा बाब जो इस्तिमदादे औलिया अल्लाह पर एतराज़ात के बयान में है, यानी अल्लाह तबारक व तआला के वलियों या अल्लाह के नबी से मदद मांगने पर जो एतराज़ात किए जाते हैं, उसके बयान में जो एतराज़ात मशहूर हैं और उसका जवाब इंशाअल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं। इस मसले पर मुखालिफीन के चंद मशहूर एतराज़ात है, वही हर जगह बयान करते हैं जो मशहूर है। पहला एतराज़ तो ये कि मिशकात शरीफ में बाबुल इंज़ार व तहज़ीर में है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फ़रमाया कि ला उग़नी अन्की मिनल्लाहि शैया, कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तो जब आपसे फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मदद ना हो सकी तो दूसरों की क्या होगी। ये एतराज़ करने वाले एतराज़ात करते कि हुज़ूर ने फरमाया कि ला उग़नी अन्की मिनल्लाहि शैया, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इस तरह का एतराज़ करते। तो जवाब में फरमाते हैं कि ये अव्वले तबलीग का वाक़या है, यानी ये वाक़या शुरू ज़माने का मक्का मुकर्रमा में जब तबलीग शुरू हुई उस वक्त का वाक़या है। और मकसद ये है कि ए फ़ातिमा, अगर तुमने ईमान कबूल ना किया तो मैं खुदा के मुकाबिल होकर तुमसे अज़ाब दूर नहीं कर सकता, यानी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तुमसे अज़ाब दूर नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला के मुकाबिल होकर, अल्लाह तबारक व तआला के मुखालिफ होकर, खिलाफ जाकर। देखो पिसरे नूह को, यानी जिस तरीके से कुरान पाक में भी है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा ईमान नहीं लाया तो वो गर्क हो गया। इसीलिए यहाँ हदीस पाक में है ला उग़नी अन्की मिनल्लाहि, यहाँ पर मिनल्लाहि फरमाया, यानी अल्लाह से। क्या मतलब, यानी अल्लाह के मुकाबले में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ये माना है। मुसलमानों की हुजूर तो हर जगह इमदाद फरमाएंगे, हर जगह इमदाद फरमाएंगे। रब तबारक व तआला फरमाता है अल-अख़िल्लाउ यौमइज़िन बअज़ुहुम लिबअज़िन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन, कि परहेजगारों के सिवा सारे दोस्त क़यामत में
एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। यानी सिर्फ परहेजगार ही एक दूसरे के मददगार क़यामत में भी रहेंगे, वो दोस्त क़यामत में भी रहेंगे। और इनके सिवा जितने भी दोस्त हैं दुनिया में, ये सब के सब दुश्मन हो जाएंगे। ये कुरान पाक फरमा रहा है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुनाहे कबीरा वालों की भी शफाअत फरमाएंगे, गिरतों को भी संभालेंगे। शामी में बाबू गस्लिल मय्यत में है कि मय्यत को नहलाने का बयान, उसमें है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत में सारे रिश्ते टूट जाएंगे सिवा मेरे नसब और रिश्ते के। मेरे नसब और रिश्ते के सिवा सारे रिश्ते टूट जाएंगे। ये हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं। वाकई देवबंदियों की हुजूर मदद नहीं फरमाएंगे, और हम चूँकि बिहम्दिही ताला मुसलमान हैं तो हुजूर ज़रूर मदद फरमाएंगे। यानी मुसलमानों की मदद फरमाएंगे, कुफार की मदद नहीं फरमाएंगे। तो जो लोग एतराज़ कर रहे हैं वो भी अपनी जगह ठीक हैं कि उनकी मदद हुजूर नहीं फरमाएंगे। हम मुसलमान हैं तो हुजूर हमारी मदद फरमाएंगे। इसी तरीके से एक दूसरा एतराज़ किया जाता है, मशहूर है कि सूरह फातिहा में है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। तो मालूम हुआ कि इबादत की तरह मांगना भी ये खुदा से ख़ास है। यानी मांगना भी जो है वो खुदाई के साथ ख़ास है। जब गैर खुदा की इबादत शिर्क है तो गैर खुदा से मदद मांगना भी शिर्क है। ये भी एतराज़, मशहूर एतराज़ है। ये आवाम के दरमियान इस तरह की बातें की जाती है गुमराह करने के लिए कि कुरान पाक में है, हमें दुआ सिखाई गई इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। यानी सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं और किसी से मदद नहीं मांगते। तो अब एतराज़ करने वाले एतराज़ ये करते हैं कि जिस तरीके से हम सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करते हैं और किसी की इबादत नहीं करते, तो उसी तरह हम सिर्फ अल्लाह ही से मदद मांग सकते हैं और किसी से मदद नहीं मांग सकते, और किसी से मदद मांगना ये शिर्क है। तो इसका जवाब ये है कि इस जगह मदद से मुराद हकीकी मदद है। मदद से मुराद हकीकी मदद है, यानी हकीकी कारसाज समझकर हम तुझी से मदद मांगते हैं। यानी हकीकत में मदद करने वाली जात रब तबारक व तआला की है, तो हकीकी कारसाज समझकर हम तुझी से मदद मांगते हैं। और रहा अल्लाह के बंदों से मदद मांगना, तो वो महज वास्ते फैज़े इलाही समझकर है। यानी अल्लाह तबारक व तआला का फैज़ समझकर, अल्लाह तबारक व तआला के फैज़ का रास्ता समझकर, अल्लाह के फैज़ का वसीला और रास्ता और वास्ता समझकर हम जो है उसके बंदों से मदद मांगते हैं। जैसे कि कुरान में है इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, नहीं है हुक्म मगर अल्लाह का, सिर्फ अल्लाह ही का हुक्म है। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म नहीं है मगर अल्लाह का। या कुरान में ये फरमाया गया कि लहू माफिस समावाती व माफिल अर्द, कि अल्लाह ही की है तमाम आसमानों जमीन की चीजें। यानी हर चीज का मालिक अल्लाह तबारक व तआला है। जमीनों आसमान में जितनी भी चीजें हैं सबका मालिक अल्लाह तबारक व तआला है। ये कुरान में है। और ये भी है कि सिर्फ हुक्म अल्लाह ही का है, लेकिन फिर हम हुक्काम का हुक्म भी मांगते हैं। जो हाकिम होते हैं दुनिया में, जो हुक्काम होते हैं, तो उनका भी हुक्म मानते हैं। और मिल्कियत में देखो तो अपनी चीज़ों पर दावे मिल्कियत भी करते हैं कि ये मैं इस घर का मालिक हूँ, मैं इस ज़मीन का मालिक हूँ, मैं इस दुकान का मालिक हूँ, या फलां इसका मालिक है। हालांकि ज़मीन और आसमान में जितनी चीज़ें हैं सबका मालिक तो रब तबारक व तआला है। लेकिन हम कहते हैं, यानी अपनी चीज़ों पर मिल्कियत का दावा भी करते हैं कि हम इसके मालिक हैं,
और इसी तरीके से हुक्काम का हुक्म भी मानते हैं, तो पता क्या चला, यानी आयत से मुराद यहाँ पर भी हकीकी हुक्म और हकीकी मिल्कियत है कि हकीकी हुक्म अल्लाह ही का है और हकीकी मिल्कियत अल्लाह ही की है। तो उसी तरीके से हकीकत में मदद करने वाली जात रब तबारक व तआला है, मगर बंदों के लिए तो बाताए इलाही, अल्लाह की अता से है। बंदे अल्लाह की अता से मालिक भी बन सकते हैं, अल्लाह की अता से मदद भी कर सकते हैं, अल्लाह की अता से हुक्म भी चला सकते हैं। लेकिन हकीकत में हुक्म चलाने वाली जात हाकिम, हुक्म सिर्फ अल्लाह ही का चलने वाला है। हकीकत में मालिक अल्लाह तबारक व तआला की जात है और हकीकत में मदद करने वाली जात रब तबारक व तआला की है। फरमाते हैं आगे समझाने के लिए बहुत ही सलीस अंदाज में, बहुत बेहतरीन अंदाज में अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि नीज़ ये बताओ कि इबादत और मदद मांगने में ताल्लुक क्या है। यानी इस आयत में दोनों चीज़ें एक साथ है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, दोनों को एक साथ जिक्र किया। तो फरमाते हैं ये बताओ कि इबादत और मदद मांगने में ताल्लुक क्या है कि इस आयत में इन दोनों को जमा किया गया। तो फरमाते हैं ताल्लुक यही है कि हकीकी मुआविन समझकर मदद मांगना ये भी इबादत ही की एक शाख है। हकीकी मददगार समझकर किसी से मदद मांगना ये भी इबादत ही की एक शाख है। इसलिए यहाँ पर दोनों को एक साथ जिक्र किया गया। यानी जिस तरीके से हम हकीकी माबूद समझकर रब की इबादत करते हैं, उसी तरीके से हकीकी मुआविन और मददगार समझकर सिर्फ अल्लाह ही से मदद, ये माना है। फरमाते हैं कि बुत परस्तों की परस्तिश करते वक्त मदद के अल्फाज भी, बुत परस्त जो है वो बुतों की परस्तिश करते वक्त मदद के अल्फाज भी कहा करते हैं कि जैसे कि काली माई तेरी दुहाई माज़ल्ला, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर देखो पूजा पाठ करते वक्त बुत का भी नाम लिया और उससे मदद भी मांगी जा रही है। तो इस तरह के अल्फाज जो हैं, तो कह रहे हैं इसलिए यहाँ पर इन दोनों को जमा किया गया है ना, कि हकीकी माबूद मानते हुए रब ही से मदद मांगी जाए। यानी हकीकत में अल्लाह तबारक व तआला ही हमारा माबूद है और हकीकत में मदद करने वाला वही है। आगे इरशाद फरमाते हैं कि अगर आयत का मतलब ये है कि किसी गैर खुदा से किसी किस्म की मदद मांगना भी शिर्क है, तो दुनिया में तो कोई मुसलमान ही नहीं रह सकता। अगर ये माना ले लो इस आयत से कि अल्लाह के अलावा किसी किस्म की मदद मांगना किसी से भी ये शिर्क है, तो फिर तो दुनिया में कोई मुसलमान, कोई ईमान वाला रहेगा ही नहीं, सब मुशरिक हो जाएंगे। फरमाते हैं दुनिया में कोई मुसलमान नहीं रह सकता, ना तो सहाबे किराम और ना कुरान के मानने वाले और ना खुद मुखालिफिन, जो मुखालिफत करने वाले, एतराज़ करने वाले हैं, ये भी मुसलमान नहीं। जो कुरान के मानने वाले हैं वो भी मुसलमान नहीं, यहाँ तक कि सहाबे किराम भी मुसलमान नहीं रहेंगे अगर ये बात मान ली जाए क्या कि अल्लाह के अलावा किसी किस्म की मदद किसी से भी मांगना ये शिर्क है। अगर ये मान लिया जाए मुतलकन, तो फिर तो कोई भी मुसलमान नहीं रहेगा। फरमाते हैं कि हम इसका सबूत अच्छी तरह पहले दे चुके हैं और अब भी मदरसे के चंदे के लिए मालदारों से मदद तलब की जाती है। चंदा मांगा जाता है तो मालदारों से मदद तलब की जाती है। ऐसे ही आप देख लीजिए, इंसान अपनी पैदाइश से लेकर दफने कब्र बल्कि क़यामत तक बंदों की मदद का मोहताज है। पैदाइश से लेकर कब्र में जाने तक बल्कि क़यामत तक इंसान जो है वो दूसरे बंदों का मोहताज है, उनकी मदद का मोहताज है। जैसे कि दाई की मदद से तुम पैदा हुए, माँ बाप की मदद से तुमने परवरिश पाई,
तो उस्ताद की मदद से तुमने इल्म सीखा, मालदारों की मदद से जिंदगी गुजारी, अहले कराबत की तलकीन की मदद से दुनिया से ईमान सलामत ले गए, फिर गुस्साल और दर्जी की मदद से गुस्ल मिला, कफन पहना, और गोरखन की मदद से कब्र खोदी गई, मुसलमानों की मदद से ज़ेरे खाक दफन हुए। देखो, खाक में दफन भी हो रहे हो तब भी मदद हो रही है कि नहीं गैरुल्लाह की, है ना। बंदों की ही मदद से पैदा हो रहे हो, पैदा होने से दफन होने तक आप गौर कर लीजिए, हर काम में किसी न किसी की मदद, किसी न किसी की मदद है। फिर अहले कराबत की मदद से, यही नहीं सिर्फ कब्र ही तक नहीं बल्कि उसके बाद भी फरमाते हैं अहले कराबत की मदद से बाद में ईसाले सवाब भी हुआ, है ना। उनकी मदद से कब्र में जाने के बाद भी उनकी मदद मिल रही है, यानी ईसाले सवाब हुआ। फिर हम किस मुंह से कह सकते हैं कि हम किसी से मदद नहीं मांगते। इस आयत में कोई कैद नहीं है कि किसकी मदद और किस वक्त, कोई कैद नहीं है यहाँ पर। यानी अगर कोई ये कहे कि यहाँ पर जो है वो एक कैद मान लेना चाहिए कि हम जो है वो अल्लाह ही की मदद मांगते हैं या जिंदों की मदद जिंदों से मदद मांग सकते हैं, मुर्दों से मदद ना मांगो। ये एतराज करने वाले यहाँ पर एतराज करते हैं क्या कि यहाँ पर इस आयत में ये जो है कि हम तुझी से मदद मांगते हैं, तो यहाँ मुराद ये है कि जिंदों के अलावा, यानी यहाँ पर जो जिंदे हैं, जिंदा लोग हैं, इंसान, उनसे मदद मांग सकते हैं, लेकिन मुर्दों से मदद नहीं मांग सकते। मुर्दों से मदद नहीं मांग सकते, सिर्फ अल्लाह ही से मदद मांग सकते हैं। तो वही फरमाते हैं कि यहाँ पर कोई कैद नहीं है कि जिंदों से मदद मांग सकते हो और मुर्दे से मदद नहीं मांग सकते हो, बल्कि यहाँ तो मुतलकन है कि अल्लाह हम तुझी से मदद मांगते हैं। तो अब यहाँ पर अगर तुम ये कैद लगा रहे हो तो कि इसलिए तुम जो है वो कब्र में जो चले गए उनसे तुम मदद मांग रहे हो तो मदद नहीं मांग सकते, तो आप जवाब में ये कह सकते हो कि फिर तो जिंदों से भी मदद मांग नहीं सकते। जिस तरीके से जो कब्र में चले गए उनसे मदद नहीं मांग सकते, तो जो इस दुनिया में है उनसे भी मदद नहीं मांग सकते, क्योंकि कुरान में तो ये है कि अल्लाह हम सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं। तो फरमाते हैं वही कि इस आयत में कोई कैद नहीं है कि किसकी मदद और किस वक्त, कौन से वक्त, है ना, मरने के बाद के मरने से पहले या किसी वक्त या कौन सी, तो ये कोई भी कैद नहीं है। तो ये जवाब, ये एक मशहूर एतराज़ है, ये दोनों एतराज़ात ये मशहूर है और इसके जवाब हमारे उलमाए किराम देते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये एतराज़ हमारे भोले भाले सुन्नी मुसलमानों के पास और उनके बीच जाकर गुमराह करने के लिए ऐसी बातें की जाती हैं कि देखो हदीस में ऐसा है, कुरान में ऐसा है, फिर भी तुम जो है वो गैरुल्लाह से मदद मांगते हो। गैरुल्लाह से मदद मांगना ये जायज़ नहीं है। इसी तरीके से तीसरा एतराज़ ये है कि रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्युन वला नसीर। फरमाते हैं कि ये एतराज़ भी लोग करते हैं कि कुरान में है मा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्युन वला नसीर। क्या मतलब? यानी अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई वली, कोई मददगार नहीं, अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई मददगार नहीं है। तो अब एतराज़ करने वाले एतराज़ करते हैं कि मालूम हुआ कि रब के सिवा ना कोई वली है ना मददगार है, तो हम किसी को मददगार नहीं बना सकते, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला खुद इरशाद फरमा रहा है। तो फरमाते हैं कि यहाँ पर कुरान पाक में क्या है, मा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वली, मिन दूनिल्लाहि मिन वली। तो जवाब में क्या इरशाद फरमाते हैं? फरमाते हैं यहाँ वलीउल्लाह की नफी नहीं है बल्कि वली मिन दूनिल्लाह की नफी है। क्या मतलब? यानी यहाँ पर ये इस बात से इनकार नहीं है कि तुम अल्लाह के वलियों से मदद नहीं मांग सकते, अल्लाह के वलियों को मददगार नहीं बना सकते, नहीं, बल्कि वली मिन दूनिल्लाह की नफी है। मिन दूनिल्लाह क्या मतलब? यानी जिन्हें कुफार ने अपना नासिर और मददगार मान रखा है, तुम उसको मददगार नहीं बना सकते।
ये मतलब है। यानी अल्लाह के वली को तो मददगार बना सकते हो, लेकिन इन बुतों को तुम अपना मददगार नहीं बना सकते। या शयातीन फरमाते हैं, यानी बुत और शयातीन। आगे इरशाद फरमाते हैं कि वलीउल्लाह यानी अल्लाह का वली वो जिसे रब ने अपने बंदों का नासिर बनाया, जैसे कि अम्बिया, औलिया। फरमाते हैं कि वायसराय लंदन से हुकूमत करने के लिए मुंतखब होकर आता है। ये उस ज़माने की बात है, अंग्रेज़ों की हुकूमत है। तो अंग्रेज़ों की हुकूमत में जो बड़ा जो ऑफिसर होगा तो वो लंदन से हुकूमत करने के लिए मुंतखब होकर आता है। अगर कोई शख्स किसी को खुद साख्ता हाकिम मान ले तो वो मुजरिम है। यानी हाकिम ने, क्योंकि अंग्रेज़ों की हुकूमत है, तो अंग्रेज़ ने जिसको हाकिम बनाकर मुंतखब करके यहाँ भेजा है तो वो यहाँ पर मुंतखब होकर आएगा और हुक्म चलाएगा। अगर कोई शख्स किसी को खुद से अपना हाकिम मान ले तो वो मुजरिम रहेगा उन लोगों के दरमियान, उनके सामने वो मुजरिम कहलाएगा। सुल्तानी हुक्काम को मानो, खुद साख्ता हाकिमों से बचो। ऐसे ही फरमाते हैं रब्बानी हुक्काम से मदद लो और घरेलू नासरीन से बचो, है ना। फरमाते हैं कि सुल्तानी हुक्काम को मानो, यानी हुकूमत ने जिसे हाकिम बनाया है तो उसको हाकिम मान लो और उसका हुक्म मानो। लेकिन जिन्हें तुमने खुद से हाकिम मान लिया है या बना दिया है तो ऐसे हाकिमों से बचो। तो इसी तरीके से ये दुनियावी बात है, तो दीन में भी इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्हें हमारा हाकिम बना लिया है, हाकिम बनाया है, तो उन हुक्काम से मदद मांगो। और जिन्हें हमने या इन बुत परस्तों ने जिन्हें अपना नासिर और हाकिम और मददगार बनाया है तो इनसे बचो। ये इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रब तबारक व तआला ने हुक्म दिया क्या कि इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, कि ए मूसा फ़िरऔन के पास जाओ, इन्नहु तग़ा, कि वो सरकश हो गया। फ़िरऔन के पास जाओ, वो सरकश हो गया। आपने अर्ज़ किया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में अर्ज़ किया कि वजअल्ली वज़ीरम मिन अहली हारून अखिशदुद बिही अज़री, कि ए मौला हज़रत हारून को मेरा वज़ीर बना दे, अखी उशदुद बिही अज़री, मेरे भाई हारून को ये मेरा वज़ीर बना दे जिससे मेरे बाजू को कुव्वत हो, जिससे मुझे मदद मिले, जिससे मेरे बाजू को कुव्वत हो। तो रब तबारक व तआला ने भी ना फरमाया कि तुमने मेरे सिवा किसी और का सहारा क्यों मांगा। ये नहीं फरमाया कि क्या मैं तेरे लिए काफी नहीं हूं, मेरे सिवा तुम किसी और का सहारा क्यों मान रहे हो, क्यों मांग रहे हो, क्यों ले रहे हो। तो फरमाते हैं वही कि रब तबारक व तआला ने भी ना फरमाया कि तुमने मेरे सिवा किसी और का सहारा क्यों लिया, बल्कि रब तबारक व तआला ने भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात को मंजूर फरमा लिया, मंजूर फरमा लिया। मालूम हुआ कि औलिया अल्लाह का सहारा लेना ये तो अंबिया का तरीका है, ये तो तरीक़े अंबिया है, अंबियाए किराम का तरीक़ा है। पता ये चला कि अल्लाह के वलियों से, अल्लाह के महबूब बंदों से मदद मांगना ये शिर्क नहीं है, बल्कि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम का ही तरीक़ा है। तो ये 3 एतराज़ात और उसके जवाब यहाँ आज ज़िक्र हुए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला और भी चंद मशहूर जो एतराज़ लोग करते हैं तो वो एतराज़ और उसका जवाब इंशाअल्लाह आइंदा दीनी नशिस्त में ज़िक्र किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों के अक़ीदे और ईमान की हिफाजत फरमाए और हर तरह के शिर्क, कुफ्र, बदअक़ीदगी, बदमज़हबी से, हर तरह की गुस्ताखियों से हमें महफूज़ व मामून फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।